ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे अध्याय को। यह वह क्षण है जब महिषासुर के अत्याचार से इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और समस्त देवगण अपने अस्त्रों सहित भी असहाय हो जाते हैं। उनके सिंहासन छीन लिए जाते हैं और अधर्म का तांडव छा जाता है। तब देवगण ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के साथ मिलकर देवी महामाया की स्तुति करते हैं और तभी देवताओं के संयुक्त तेज से आदिशक्ति महाचंडी का प्राकट्य होता है। हर देवता का तेज देवी के एक एक अंग में समाहित होता है। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और बनी वो सिंह वाहिनी चंडिका देवी। देवता उन्हें देख स्तुति करने लगे क्योंकि वह थी महाशक्ति की मूर्ति, विनाश की ज्वाला, धर्म की रक्षक, महर्षि मर्दिनी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है और धर्म को दबा दिया जाता है तो एकत्र चेतना संयुक्त ऊर्जा से प्रकट होती है वह शक्ति जो अकेले संहार करने में सक्षम होती है। ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। इस महामंत्र का उच्चारण स्वयं देवी की चेतना को हमारे भीतर जागृत करता है। द्वितीय अध्याय देवी की बाहरी नहीं आंतरिक तेज के जागरण का प्रतीक है। तो आइए अब श्रद्धा और ध्यान सहित हम आरंभ करें द्वितीय अध्याय का पाठ, जहाँ महिषासुर के अत्याचार का प्रारंभ होता है और देवी का प्राकट्य तेज, ओज और धर्म की रक्षा के लिए प्रथम बार इस विश्व में होता है। ऋषि बोले कि प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई थी। तभी सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अधि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों के भांति विचर रहे हैं। प्रभु, अब हम लोग आपके शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने और क्रोध से बोहे तन गए। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तर, इंद्र के तेज से उसका कोटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं से दोनों भोहे। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगण के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेजपुर से प्रकट हुई देवी जी को देख महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो उठे। महादेवी जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया।
श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिए। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और 12 से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया। फिर सहस्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के रोमकूपों में अपने किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़ी भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्नजड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, आवेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुमत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। अब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला कि अरे, यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। जहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से 7 पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाएं से सभी दिशाओं को ढांपकर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्य को तथा चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत बाष्पकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। बिडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा। बिडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रानागण में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा हुआ था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशुपति संग सभी शस्त्रों से युक्त देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्य ने देव जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरे ने पास फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उस पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन का बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उसे युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गरों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन घरों ने खंग, भिंदीपाल, परशुपति
आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी के शक्ति से वृद्धि पाकर वे गढ़ दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गढ़ नगारे शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता होने वाली उस युद्ध रूपी उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाया। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों के सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्य को घंटा के भय नाद से मूर्छित कर मारकर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर बमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। बाज पक्षी के भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्य की भुजाएं कट गई। दैत्यों की ग्रीवा छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पाँव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथों, हाथी, घोड़े एवं असुर की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ आना जाना कठिन हो गया। वह सेना एवं असुरों की रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चून रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गरों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऋषि बोले कि महान असुर चिक्षुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत के चोटी पर जलधारा बरस रहा हो। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत के चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंचा लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले जिससे सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह वीरा रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपने ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया जिससे वह शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उसे चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आया। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेज हिनकर उसे नीचे गिरा दिया। अपने शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल की भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। तब फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तभी बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला।
फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। विंध्यपाल शस्त्र द्वारा बाष्पकाल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र की यमधाम शीघ्र भेज दिया। 3 नेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूरथर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसा रूप बनाकर महिषासुर उन गरों को डराने लगा। कुछ एक गरों पर अपने थुथुने से प्रहार किया, दूसरों पर खूरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा एवं दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को बेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, घूमने से अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गर सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महेश भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खूरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। बेगी के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिसे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी की चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंहों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों के कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पासा फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महान युद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष के रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। त्यों ही चंडिका उसके सिर काटने लगी। तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बिंध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हुआ रहा। अपने सुर से उस महान सिंह को खींचकर फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड़ग के द्वारा देवी ने उसके सुर को काट दिया। फिर वह महान दैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोक को सताने लगा। उस समय जगन माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उस उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर चूर कर दिया। तब सूरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोले कि हे मूर्ख, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले कि इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महान दैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वही रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने भी उन्हें देवी की स्तुति की। गंधर्व जन गायन करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी।